नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। हाल ही में हेनरी किसिंजर 100 साल के हेनरी किसिंजर जो यूएसए के एक टाइम पर विदेश मंत्री हुआ करते थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आप कह सकते हैं, ये गए चाइना में और इनका भव्य वेलकम हुआ। वो चाइना जो एक बार को यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इनके डिफेंस सेक्रेटरी, इनसे मिलने से मना कर देता है, कहता है कि मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे रिलेशंस ख़राब हैं। जब हेनरी किसिंजर ने कहा कि मैं जाना चाहता हूं चाइना, तो इनका भव्य वेलकम किया गया। शी जिनपिंग खुद आ गए और बहुत ज़्यादा तारीफें करी कि आपके आने से देखिए हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, आपने बहुत कुछ किया है यूएस चाइना रिलेशंस के लिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हेनरी किसिंजर जो यूएसए में जियो पॉलिटिक्स के गुरु माने जाते हैं, आप में से कई लोग भी मैं देखता हूं काफ़ी बार इनकी कोट्स यूज़ कर रहे होते हैं कमेंट सेक्शन में। आज से कुछ साल पहले मुझे याद है मैंने एक वीडियो में एक कोट मेंशन करी थी कि नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली इंटरेस्ट इन जियो पॉलिटिक्स। ये जो कोट है काफ़ी फेमस हो गई थी, लोगों ने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। ये जो कोट थी बाय द वे, ये हेनरी किसिंजर की ही एक फेमस कोट का थोड़ा सा इंटरनेशनल वर्जन था। हेनरी किसिंजर ने कहा था अपने टाइम में 1970s में कि अमेरिका के कोई परमानेंट फ्रेंड्स नहीं है, कोई एनिमीज नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट हैं यूएसए के। और भी इनकी वेरियस कोट्स हैं जो आज भी पढ़ाई जाती है जियो पॉलिटिकल किताबों में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख पाओगे, इन्होंने कहा था 1970s में, जो खाने की सप्लाई को कंट्रोल करेगा वो लोगों को कंट्रोल करेगा, जो एनर्जी को कंट्रोल करेगा वो कॉन्टिनेंट्स को कंट्रोल करेगा, महाद्वीपों को कंट्रोल करेगा, और जो पैसे को कंट्रोल करेगा वो सारी दुनिया को कंट्रोल करेगा। और इंटरेस्टिंगली यूएस भी आज के समय पेट्रो डॉलर से, अपनी करेंसी से दुनिया को कंट्रोल करता है। और तो और इनकी एक बहुत ज़्यादा भयंकर कोड ये भी है कि अमेरिका का दुश्मन होना तो काफ़ी डेंजरस है, मगर अमेरिका का फ्रेंड होना फेटल है। फेटल मतलब कि अब तो आप मर जाओगे बिल्कुल। तो ये हैं हेनरी किसिंजर, आज भी जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में ये बहुत ही फेमस फिगर हैं। 100 साल की इनकी उम्र हो गई है और जब ये रिसेंटली चाइना में गए ना, शी जिनपिंग ने सिर्फ एक लाइन बोली और वर्ल्ड मीडिया ने इसको कवर किया। शी जिनपिंग ने यह कहा किसिंजर को कि आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर यू, आपके लिए अलग ही रिस्पेक्ट है मेरी। इवन दो यूएस गवर्नमेंट बार बार ये कह रही थी कि हेनरी किसिंजर एज ए प्राइवेट सिटीजन गए हैं चाइना, यूएस गवर्नमेंट, बाइडेन सरकार ने इनको नहीं भेजा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हेनरी किसिंजर आखिर थे कौन, चाइना इनकी इतनी रिस्पेक्ट क्यों करता है, और हेनरी किसिंजर के क्या व्यूज थे इंडिया के बारे में, इन्होंने इंडिया को कितना नुकसान पहुंचाया अपने टेन्योर में, और रिसेंटली ये अचानक से चाइना में क्यों गए हैं, चाइना क्या मैसेज सेंड करना चाहता है दुनिया को, डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगी ये। तो हेनरी किसिंजर की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए ना आपको जाना होगा 1970 में। 1970s ही वो दशक है जब हेनरी किसिंजर ने अपनी एक बड़ी छाप छोड़ी, ना सिर्फ यूएसए पर बल्कि पूरी दुनिया पे। इंडिया चाइना पर भी इनका बड़ा प्रभाव आया। 1971 में, जैसे आप सब लोग जानते हैं, पाकिस्तान ने भारत पे आक्रमण किया, पाकिस्तान इंडिया की वॉर स्टार्ट हो गई, इंडिया वो वॉर जीता। इन दी एंड बांग्लादेश एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री उभरा। वॉर के दौरान यूएसए ने प्रयास किया इंडिया को अटैक करने का, बहुत कोशिशें करी कि पाकिस्तान बच जाए, बांग्लादेश एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री ना बने। बट इन दी एंड जब यूएसए नाकाम हुआ ना, तो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा थे दो लोग। एक तो हेनरी किसिंजर जो उस वक्त यूएसए के विदेश मंत्री थे, दूसरे रिचर्ड निक्सन जो उस वक्त यूएसए के प्रेसिडेंट थे। ये बात अब डॉक्यूमेंटेड है, इसकी फाइल्स डिक्लासिफाई हो चुकी है कि हेनरी किसिंजर और रिचर्ड निक्सन इंडिया को लेकर इतने फ्रस्ट्रेटेड थे, इतना गुस्सा थे कि इन्होंने ये तक कह दिया था अपनी प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में व्हाइट हाउस में बैठकर, इनकी जो सारी बातें ऑब्वियसली ये रिकॉर्ड भी होती थी, तो इन दोनों ने ये कहा था कि इंडियंस बास्टर्ड्स हैं। ये इन्होंने वर्ड यूज़ किया था इंडियंस के बारे में। इंडिया की जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उनके बारे में भी अभद्र भाषा इन्होंने इस्तेमाल करी। ये तक कह दिया कि इंडियंस बड़े अगली लोग हैं, इनकी पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है ये समझ नहीं आता। बहुत ज़्यादा रेसिस्ट वर्ड्स इन्होंने यूज़ किए थे इंडियंस के बारे में। ये सारी बातें बाद में दुनिया के सामने आ गई। और वैसे मैं आपको बता दूं, ना सिर्फ इंडियंस, इवन जिस कंट्री को ये सपोर्ट कर रहे थे पाकिस्तान, उनके बारे में भी ये काफ़ी अजीब सी बातें बोलते थे। फॉर एग्जाम्पल किसिंजर ने यह कह दिया था कि मैं आपको बात बताता हूँ, मेरे हिसाब से पाकिस्तानी लोग फाइन पीपल हैं, मगर दिमागी रूप से ना थोड़े से प्रिमिटिव हैं, अभी इतना उनका विकास हुआ नहीं है दिमागी रूप से। ऑफ कोर्स बाद में सन 2000 के बाद जब किसिंजर से पूछा गया कि आप जी 1970s में ये क्या क्या बातें कह रहे थे इंडिया के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, तो उन्होंने अपोलोजाइज़ किया कि मैं रेसिस्ट नहीं हूँ, उस वक्त हम गुस्सा थे, इंडिया ने बहुत कुछ कर लिया था 1971 वॉर में, सिचुएशन हमारे हाथ में थी नहीं, तो फ्रस्ट्रेशन में आके निक्सन और मैंने इंडियंस के बारे में ये सब बातें बोल दी ना। एक तरफ तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में
यूएसए की ये नीति थी। दूसरी तरफ ना चाइना की तकदीर बदलने वाली थी। 1971 मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट था इंडिया चाइना दोनों के लिए। इंडिया ने ऑफ कोर्स एक जियोपॉलिटिकल विक्ट्री हासिल कर ली, मगर चाइना ने ना एक डील क्रैक कर दी यूएसए के साथ, जिसकी वजह से इनकी इकोनॉमी अब सीधा रनवे से टेक ऑफ करने वाली थी। चाइना देखिए लंबे समय से यह कोशिश कर रहा था कि यूएसए के साथ जो उनके बहुत खराब रिलेशंस हैं वो नॉर्मलाइज हो जाएं, क्योंकि चाइना बीइंग ए कम्युनिस्ट कंट्री, यूएस कैपिटलिज्म, डेमोक्रेसी को प्रमोट करने वाला देश, दोनों के बीच में कोई फॉर्मल रिलेशंस नहीं थे। जी हाँ, कोई डिप्लोमेटिक संबंध यूएसए और चाइना के नहीं थे 1971 में। उसके अलावा कुछ साल पहले आप जाओगे तो चाइना ने यूएसए के अगेंस्ट नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट किया था, यूएसए साउथ कोरिया को सपोर्ट कर रहा था। कोरियन वॉर में चाइना के भी कई सोल्जर्स मारे गए, तो दोनों कंट्रीज के रिलेशंस काफी खराब थे। मगर चाइना ये बात समझ चुका था कि इन द फ्यूचर तरक्की करनी है ना, तो यूएसए से कहीं ना कहीं एक कॉपरेशन बिल्ड करनी होगी। तो इसलिए चाइना ने इनवाइट किया यूएसए के उस वक्त के विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर को कि आप एक बार को आइए, बात करते हैं, ठीक है, डिस्कशन करते हैं कि किन चीज़ों पर हम एग्री कर सकते हैं। हेनरी किसिंजर डर गए। उन्होंने कहा कि अगर चाइना मुझे जाना है तो मेरी विजिट बहुत ज़्यादा सीक्रेट होनी चाहिए। मगर उस वक्त के यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन और बाकी यूएस गवर्नमेंट के लोग थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि एक बार को ना किसिंजर को चाइना भेजो, देखो क्या बातचीत होती है, उसके आगे हम डिसाइड करेंगे कि चाइना के साथ करना क्या है ना। किसिंजर चुपचाप चाइना में गए और चाइना ने इनका भव्य वेलकम किया। किसिंजर ने बताया, मेरे लिए आलिशान डिशेस, रेड कारपेट वेलकम, मुझे ऐसे वेलकम किया गया जैसे मैं कोई एम्परर हूँ। चाइना ने पूरी कोशिश की कि किसिंजर बस इंप्रेस हो जाए यहाँ पर, और एक बार किसिंजर का मन बन गया, किसिंजर जेन्युइनली इंप्रेस हो गए ना चाइना से, तो उसके बाद यूएस चाइना के रिलेशंस भी इंप्रूव हो जाएंगे। और हुआ भी यही। किसिंजर वापस गए निक्सन के पास और ये कहा कि अरे चाइना के लोग तो बिल्कुल चाहते हैं कि हमारे रिलेशंस इंप्रूव हो जाएं। और फिर 1972 में रिचर्ड निक्सन जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे, इन्होंने एक हिस्टोरिक विजिट करी चाइना की, और इसी विजिट में बताया जाता है नींव रखी गई चाइना के इकोनॉमिक राइज की। यूएसए ने चाइना को यह कहा कि हमारे दो इश्यूज हैं, एक तो यूएसएसआर सोवियत यूनियन, हम चाहते हैं सोवियत यूनियन के खिलाफ आप हमारी हेल्प करें, उन पर स्पाइंग करने के लिए आप हमारी हेल्प करिए। उसके अलावा सोवियत यूनियन का साथ मत दीजिएगा कोल्ड वॉर में। चाइना राजी हो गया, चाइना ने कहा ठीक है। और साथ में यूएसए ने यह भी कहा कि हम धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग आपके यहाँ सेटअप करनी स्टार्ट कर देंगे। उस वक्त ये वादा बहुत बड़ा था, और ऐसा नहीं है कि 1972 में इस पर बातचीत हुई, अगले ही साल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई। इसमें भी काफी टाइम लगा, मगर ये विजिट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। और यहीं पे आती है किसिंजर की फॉरेन पॉलिसी। ये जो कोट है ना, अमेरिका हैज नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली इंटरेस्ट, ये कोड सुनने में कूल नहीं लगती। उसके अलावा ना आपको ये भी देखना होगा, ये हेनरी किसिंजर की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको दर्शाती है। हेनरी किसिंजर मानते थे मुझे कोई मतलब नहीं है, सामने कम्युनिस्ट है, डिक्टेटर है, डेमोक्रेसी है, क्या मेरे देश को इकोनॉमिक बेनिफिट होता है, अगर होता है तो मैं हाथ मिलाने को तैयार हूं। ये है रियल पॉलिटिक, ये सोच थी हेनरी किसिंजर की। और ये पॉलिसी काफी रिस्की भी है, क्योंकि जब आप ये कहते हो मेरी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, मैं बस पैसे के पीछे भागूंगा, तो एक टाइम पे आकर ना लोग आपका विश्वास करना बंद कर देंगे, आपकी जो क्रेडिबिलिटी है ये गायब हो जाएगी ना। यहाँ पर ऑफ कोर्स मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कि किसिंजर की जो नीति है, क्या आप मानते हैं ये सही है, या फिर एक कंट्री को एक आइडियोलॉजी के हिसाब से चलना चाहिए? अगर किसिंजर आइडियोलॉजी के हिसाब से चलते तो इन्हें चाइना को कहना चाहिए था कि तुम कम्युनिस्ट कंट्री हो, हम तुम्हारी विचारधारा से एग्री नहीं करते, हम तुमसे बातचीत नहीं करेंगे। मगर इन्होंने एक प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी अपनाई। तो एक बार कमेंट सेक्शन में ना यहाँ पर लिखिएगा कि किसिंजर की इस सोच से आप एग्री करते हैं या नहीं करते। क्या कंट्रीज को ऐसे सोचना चाहिए, या फिर उनकी जो आइडियोलॉजी है वो सबसे ऊपर होनी चाहिए? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ना। खैर वापस आते हैं, रिचर्ड निक्सन की जो 1972 वाली विजिट थी टू चाइना, जिसकी नींव रखी थी किसिंजर ने, ये गेम चेंजर साबित हुई। यूएसएसआर को इससे काफी नुकसान हुआ, पावर बैलेंस यूएसए की तरफ शिफ्ट हो चुका था और चाइना के अच्छे दिन आने वाले थे। चाइना को यह समझ में आ चुका था कि ये कम्युनिस्ट कंट्री रहकर भी ना एक कैपिटलिस्ट कंट्री के साथ बड़े स्केल पर ट्रेड करने वाले हैं। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि चाहे यूएसए ने ताइवान के इशू को लेकर या फिर ह्यूमन राइट्स के इशू को लेकर बीच बीच में चाइना को लताड़ा, थोड़े बहुत सैंक्शन लगा दिए। 2001 में ना चाइना को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में यूएसए लेकर आया, और चाइना की इकोनॉमी में जो भी बूम आया है वो यूएस कंपनीज की बदौलत ही था। यूएस कंपनीज को भी फायदा हुआ,
चाइना में लेबर सस्ती थी, वही प्रोडक्ट्स जो यूएस कंपनीज बनाते थे यूएसए में, उनको प्रॉफिट कम मिलता था, वर्कर्स को ज्यादा पे करना होता था। चाइना में उन्होंने बहुत सारा पैसा बचाया, वो पैसा लगाया रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तो यूएस और चाइना दोनों ने बेनिफिट किया इस एग्रीमेंट से। वही दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सिंस इंडिया यूएसएसआर के काफी करीब था, तो किसिंजर ने एश्योर किया कि इंडिया में कोई भी इन्वेस्टमेंट ना जाए, कोई मैन्युफैक्चरिंग ना हो, जो बेनिफिट्स चाइना को मिल रहे हैं वो बेनिफिट्स इंडिया को ना मिले। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, 1970 से लेकर आज 2023 में हम आ गए हैं, किसिंजर की इंपॉर्टेंस आज भी बिल्कुल खत्म नहीं हुई। चाइना ने किसिंजर का इतना भव्य वेलकम क्यों किया? रीजन देखिए ये है, चाइना दुनिया को एक मैसेज सेंड करना चाहता है, प्राइमरली यूएसए को एक मैसेज सेंड करना चाहता है कि अगर आप हमारी तरफ वैसी नीति रखेंगे जो एक बार को हेनरी किसिंजर ने रखी थी, तो हम आपका भी बहुत अच्छे तरीके से वेलकम करेंगे। मगर प्रॉब्लम यही है कि अब चाइना जिस तरीके से ग्रो कर चुका है, ये यूएसए की हेजेमनी, यूएसए की पावर को चैलेंज करने को तैयार है। जो किसिंजर ने 1970 में किया था, यूएस ने अगर अब कर दिया, तो उसका मतलब सिंपली यही होगा कि यूएसए ने हथियार डाल दिए चाइना के सामने। अब चाइना दुनिया की प्राइम सुपर पावर है। तो चाइना ने अपना मैसेज यूएसए को साफ साफ भेज दिया है कि किसिंजर वाली नीति अपनाओ हमारे प्रति, तो हम आपका वेलकम करेंगे, आपके डिफेंस सेक्रेटरी को वेलकम करेंगे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को वेलकम करेंगे, मगर हमारे अगेंस्ट अगर हॉस्टाइल रहोगे, क्वाड बनाओगे, तो फिर हम भी सेम टाइप का जवाब तुमको वापस देंगे। और ऑफ कोर्स इस मीटिंग से फायदा किसिंजर का भी होता है। ये भी दुनिया को दिखा रहे हैं कि 100 साल की उम्र में भी जो यूएसए का करंट विदेश मंत्री नहीं कर पा रहा, जो यूएसए का करंट रक्षा मंत्री नहीं कर पा रहा, वो मैं करता हूं। तुम्हें तो खैर चाइना का विदेश मंत्री भी नहीं मिलता होगा, मुझे रिसीव करने के लिए सीधा चाइना के प्रेसिडेंट आते हैं। तो हेनरी किसिंजर को भी दुनिया को दिखाने का मौका मिला कि मेरी जियोपॉलिटिकल रेलेवेंस आज भी कितनी ज़्यादा है। तो ये थी लेगेसी हेनरी किसिंजर की। और इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी किताबें भी लिखी गई हैं। कुछ साल पहले ये किताब आई थी, आज के समय मैं पढ़ रहा हूँ, हेनरी किसिंजर एंड द राइज ऑफ चाइना। बहुत अच्छी किताब है, बाय संजय बारू। संजय बारू आपको पता होगा इंडिया के पूर्व प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी के एडवाइजर थे। तो उन्होंने भी इन डिटेल बताया है कि किस तरीके से किसिंजर ने क्रिटिकल रोल प्ले किया था आज के चाइना को बिल्ड करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ काफ़ी यहाँ पे आपको इंसाइट मिली होगी, जानकारी मिली होगी, और फाइनली समझ में आया होगा कि चाइना के रोल के पीछे मेन प्लेयर्स, क्रिटिकल प्लेयर्स कौन थे। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।